एक और जेई की तैयारी करते हो तुम लोग, समझते हो इस बात को ना? हाँ, क्या मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ऐसा हो जो सिलेक्शन ना ले। और तुम लोग ये मत सोचना कि सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, सबका भी सिलेक्शन होता है। कई बैचेज में होता है सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो तुम्हारी मेहनत तो ऐसी होनी चाहिए। जब भी पढ़ने का ना मन करे एक बार सोचना तैयारी क्यों शुरू की हूँ, क्या सोच के। अगर आपके पास रीजन ही नहीं पता तो तैयारी छोड़ दो। तैयारी क्यों कर रहे हो आपको नहीं पता तो छोड़ दो। जब तक रीजन नहीं पता होगा तब तक तैयारी कर ही नहीं पाओ, करोगे तो बीच में छूट जाएगा, वो मोटिवेशन नहीं रहेगा, मोमेंटम ही नहीं रहेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। कौन से कॉलेज जाना है, कौन सा तुम लोग यहाँ पे हो, छुट्टी जिस दिन हो जाओ आईआईटी दिल्ली घूम के आओ, 1 घंटे निकालो, जाओ आईआईटी दिल्ली घूम के आओ, डीटीयू घूम के आओ, ट्रिपल आईटी दिल्ली घूम के आओ, एनएसयूआईटी घूम के आओ। 4-5 अच्छी कॉलेज हैं यहाँ पे, एक बार जाओ वहाँ पे घूमो। वहाँ पे जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के जो हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हैं, जितने भैया लोग हैं दीदी लोग हैं, उनसे बात करो, वो तुम्हें बताएंगे क्या उन्होंने किया था। आखिरकार जाना तो वहीं पे है ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कितनी मेहनत चाहिए होती है। और तुम लोग मेहनत करने के लिए रेडी नहीं रहते हो। अगर तुम्हारा आईक्यू अच्छा है, समझ में अच्छा आता है, तो इसका मतलब तुझे और फोकस करने की जरूरत है, और अच्छा कर सकता है तू। मुझे तो सब आता है, मैं नहीं पढ़ूंगा। अभी टेस्ट होता है, सबको समझ में आ जाता है, टेस्ट का रिजल्ट आएगा ना कल। कब टेस्ट है? कल ना, संडे को, उस दिन सब समझ में आ जाएगा आपको क्या आता है। बैठ जा, सिर्फ उसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम सबको बोल रहा हूँ। खुश रहो और मेहनत से पढ़ो। समझ में आ रही बात ना? लाइफ में सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करता है? जो सबसे अच्छा पढ़ाई करता है, जो घर वालों के पास डांटने का ऑप्शन ही नहीं होता। घर से डांट ना खानी है, टीचर से डांट ना खानी है, बस अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी टाइम शैतानी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारे जितने शौक है सब पूरे करो, कोई नहीं बोलेगा। रिजल्ट अच्छा दिखता रहे बस, परफॉर्मेंस अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम बुरा करोगे तो भी अच्छा ही कहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ने में बहुत अच्छा है, चलता है सब, और जरूरी भी है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन तुम लोग पढ़ाई छोड़ के चोरी चोरी अपने शौक को पूरा कर दो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। चोरी से पूरा करने का, चोरी छुपे करने का क्या मतलब है बताओ? वो भी मन से नहीं कर पाओगे, डर लगता रहेगी। तो पढ़ाई मन से करो, अपने आप को प्रूफ करो। देखो दुनिया तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखेगी। घर वाले कहीं जहां पे उनको फंक्शन में इज्जत चाहिए होगा, तुम्हें लेके जाएंगे साथ में। देखो मेरा बेटा है, ये आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस पढ़ता है। शो ऑफ का जमाना ही है, जहां पे आपसे इज्जत मिलेगी लोग वहीं पे आपको लेके जाएंगे, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। एक लेवल के बाद सब सेल्फिश होते हैं, समझ रहे हो ना? तो इस चीज को ध्यान से देखो, समझो। और ये मत समझना कि अभी तुम लोग क्या हो, बहुत छोटे हो। अब छोटे नहीं रहे, अब बड़े हो गए हो। अभी अब देखो, अभी 1 साल के बाद आपके लिए तकिए मंगा दें सोने के लिए। अभी 4 साल के बाद आपके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बदलेगा, अब उसको समझ नहीं पाओगे। बीटेक के जैसे आप अभी 1 साल हो, 12th हो गए, पढ़ाई कर रहे हो, अभी 4 साल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद नौकरी शुरू हो गई। आप देखोगे 4-5 साल में, 4-5 साल में पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं। अभी आपके मम्मी पापा यंग लग रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया है, ठीक चल रहा है, जैसे भी हैं। 4-5 साल के बाद आप जब बीटेक या ग्रेजुएशन करके निकलते हो ना, तो वो देखोगे एकदम, मतलब वो उनका लाइफ का सेकंड फेज शुरू हो जाता है, या थर्ड फेज कह लो। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वहां से आने के बाद आपको निभानी होती है। एक जनरेशन का गैप आ जाता है बीच में, मैं कई बार आपको बता चुका इस चीज़ को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी है, घर की भी। तो उसके लिए उस लायक तो बनना पड़ेगा ना। या मम्मी पापा की तबीयत खराब है, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, क्या करोगे फिर? दूसरे से पैसे मांग के ले जाओगे? ऐसे हालात आते हैं, तुम्हें पता ही नहीं कहां पे ले जाना है, तुम्हारी एनालिटिकल स्किल है ही नहीं। पापा को हुआ बीपी का इश्यू, उसने लगा दिया शुगर का दवाई, तूने क्रॉस चेक ही नहीं किया, तुम डॉक्टर के भरोसे बैठा हुआ है गंवारों की तरह। ऐसे भी लोग हैं। तेरी एनालिटिकल स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं इन जनरल बायो वालों को इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं
मैं ये बोल रहा हूँ कि 9th-10th में जो कमजोर होता है वहीं जाता है उधर, यही तो होता है ना। 9th-10th में अच्छा बच्चा किसको मानते हैं? जिसका मैथ्स अच्छा होता है, जिसका मैथ्स अच्छा होता है वही 9th-10th का अच्छा बच्चा माना जाता है ना। यही तो होता है कि नहीं होता? और जिसका मैथ अच्छा होता है बाय डिफॉल्ट वो इंजीनियरिंग ही लेता है। एक दो होते हैं एक्सेप्शन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% तो यही होता है ना। तो एक चीज समझ कि तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी आ जाती है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आप अपने आप को निखारते हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हो, ना अपनी ले रहे हो ना घर वालों को ले रहे हो। जरा घर वालों के बारे में सोचो। क्लियर है? तो अपने आप को अच्छा हम लेवल पे, है ना, लीडिंग क्वालिटी, लीडिंग रोल तभी प्ले कर पाओगे जब आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, अच्छी जगह जाओगे, अच्छा पैसा आएगा। अल्टीमेटली मैटर वहीं करता है ना? पैसा बहुत मैटर करता है लाइफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अब जब पैसा कमाते इसका मतलब आप दूसरों को पैसा कमाओगे तो क्या सारा काम अकेले करोगे? नहीं करोगे ना, 4-6 लोगों को रखोगे साथ में, तो एक एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, बिजनेस कुछ करोगे, सोचोगे आगे तो नौकरी भी दोगे। तो आप अपने सिर्फ अकेली जिंदगी नहीं जीते हो, अपने साथ बहुत लोगों को लेकर चलने लगते हो, वो बहुत जरूरी होती है। इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो और उसके सारे दूसरों लोगों की भी जिंदगी चलती है जो थोड़े कमजोर हैं, तो वहां तक पहुंचोगे गधो तब ना। हाँ, या तुम्हें सीटेट की तैयारी करने आगे चल के बीएड करना है। सीटेट वाले तो नहीं है ना यहाँ पे? टेट सीटेट है कोई? आपके दिमाग में क्लियर है ना क्या करना है? तो पहले वजह ढूंढो, हमें आईआईटी क्यों जाना है। उसके कई वजह हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है, बहुत हो सकता है। इस समय में तुम्हारे पास वजह की कमी तो होगी नहीं, तो ढूंढो और सामने दीवार पे चिपकाओ और इस पर लग जाओ। जहां से मोटिवेशन मिले वहां से लो। और मैं एक बात जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जाओ घूम के आओ, एक बार जाओ आईआईटी घूम के आओ, तो आपको लाइफ स्टाइल वहां की समझ में आएगी ना। जाना वही है कि नहीं है? दोस्तों का बीच में ग्रुप बनाओ, जिस दिन छुट्टी उस दिन निकल जाओ, जाओ घूम घाम के। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जा सकते हो, मिल सकते हो, घूम सकते हो। वहाँ की लाइफ स्टाइल देखो, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे जाओ पार्टिसिपेट करो, देखो। यही डिफरेंस आता है कि जिसके घर में किसी का सिलेक्शन होता है उसके घर में सिलेक्शन होना आसान होता है, क्योंकि उसको सब पता होता है क्या वहाँ पे मिलने वाला है। आप लोग को पता ही नहीं है मंजिल कैसी है। अगर मंजिल की खूबसूरती तो देख के आओ, तब वहाँ पे जाने का मन करेगा ना। और अभी आईआईटी बॉम्बे का पैकेज कितने का लगा हाईएस्ट बताओ? 4 करोड़ साल के। 4 साल बाद 4 करोड़ साल के तुम्हें मिलेंगे, सोचो कितना पैकेज लगा। 4 करोड़ पर ईयर। एक महीने का कितना हुआ? टीटीसी गधे, मान ले तुझे 3 करोड़ इन हैंड आएगा टैक्स देने के बाद। एक बता कितना टैक्स आता है? चुप रहे पहले, समझ। वो फर्स्ट ईयर का है, ग्रेजुएशन का है। तू चुप रहे पहले, मैं जो बोल रहा हूँ समझ। ये गधा है। सुनो, वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता, वो आपका जब प्रोबेशन पीरियड होता है 5-6 महीने के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आ जाता है वो। समझ रहे हो? मान ले फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकंड दूसरे साल में आ जाएगा नौकरी के। 4 करोड़ रुपए कितने होते हैं यार? कम होते हैं क्या? महीने के कितने हो गए? 32 लाख। मान ले कि 1 करोड़ टैक्स गया, कितना हो गया? 3 लाख हो गया। डिवाइड करो कितने से, 12 से डिवाइड करो, एक महीने कितने आ गया? मान ले कि आने वाले उसको 20 लाख मिलेगा, सब कुछ छोड़ के। 20 लाख महीने का कम है? हाँ, और पैसा मैटर करता है, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करती है, आपकी फैमिली की लाइफ स्टाइल चेंज करती है। एवरेज प्लेसमेंट कितने का था? एवरेज था 25 के आसपास। एवरेज कितने के आसपास था? 25 लाख। तो ऑन एवरेज 25 लाख का तो प्लेसमेंट हो जाएगा स्टार्टिंग में। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कितना मिलेगा बताओ? 25,000 30,000 महीने का। हाँ, आईआईटी में जाने के बाद भी। अगर आईआईटी में जाने के बाद नहीं, अगर आपकी आईआईटी में नहीं हुआ देन, अगर किसी लोकल कॉलेज में गए तो 25-30,000 मिलेगा महीने का, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो गैप देख रहे हो कितना बड़ा है? चल पैसे की छोड़, इज्जत कितनी मिलेगी वो सोच। जहां पे जाओगे भौकाल पहले से मेंटेन रहेगा कि सर आने वाले हैं, बेटा आने वाला है, भैया आने वाला है, 4 सालों को लेके आ जाएंगे, बच्चों को थोड़ा गाइड करो कैसे होगा इसका। और तुम्हें सच में समझ में आएगा कि मुझे कुछ नहीं पता इसको क्या बताना है, लेकिन उम्मीद पूरी रहेगी, है कि नहीं? तो ये डिफरेंस को समझो, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अगर ना मन करे तो भी पढ़ो। बात समझ रहे हो कि नहीं? ना मन करे तो भी पढ़ाई करो। अपने आप को फोर्स करना पड़ता है। अगर आसान होता तो सब लोग पहुंचते कि नहीं पहुंचते? वहां पे पहुंचना आसान नहीं है। सिर्फ पैसे के बारे में ना सोचो, मेहनत देखो।
वो मेहनत जस्टिफाइड है, वहां पहुंचने के बाद तो मेहनत क्या है, जस्टिफाइड है, नो डाउट। क्लियर है ना? अभी जो आप मेहनत करते हो ना, इसी का रिजल्ट आपको बाद में मिलता है। बाद में लोग बोलेंगे काम क्या करता है, पैसा तो इतना ज्यादा लेता है, उनको ये नहीं पता होता कितना मेहनत करके तो वहां तक पहुंचा है। वो मेहनत करने का टाइम अभी है। क्लियर है? इस मोटिवेशन के साथ लग जाओ। ये तो एक मैं वजह तुझे बताई, इज्जत और पैसा, और इसके अलावा तो खुद से सोच ले। और इज्जत पैसा जिसके साथ है उसके सामने दुनिया माथा टेकती है, चाहे जो भी हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? घर में कोई भी नाराज हो उसके लिए कार गिफ्ट करो, देखो दूसरे दिन तुम्हारे लिए थाली में परोस के लेके आएगा खाना, चाहे जो भी हो। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? ये बहुत जरूरी है। आ जाओ, सवाल पे आते हैं अब, लग जाओ फिर।